नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। इन दिनों चाइना द्वारा विश्व को दिए जाने वाले कोरोना संकट के अलावा हमारे देश में चलने वाले साइबर व्यवसाय को हैक करके और युवाओं को बरगला कर एक अदृश्य युद्ध किया जा रहा है, जो कि भविष्य में देश के लिए एक घातक समस्या साबित हो सकता है। यह कहना है जिला बिजनौर के एक छोटे से गांव रायपुर सादात की रहने वाली मेघा शर्मा का, जो कि अपने गांव में रहकर ही चाइना द्वारा चलाए जा रहे इस अदृश्यवाद के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। साथ ही युवाओं को देसी विदेशी मोबाइल ऐप्स की जानकारी देने के अलावा उन्हें जागरूक करने का भी निरंतर प्रयास कर रही है। जेवर प्रेस के संपादक चंचल कुमार शर्मा से बातचीत करते हुए मेघा शर्मा ने अपने कार्यक्रम और मुहिम के बारे में जानकारी दी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिला बिजनौर से मेरे साथ मेघा शर्मा जुड़ रही हैं। मेघा शर्मा मेरे साथ हैं। मेघा, क्या मुहिम आप चला रही हैं चाइना के शिकायत? पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ चाइना कर रहा है, किस चीज को लेकर आप अवेयर हैं और लोगों को अवेयर करना चाह रही हैं? पहले तो मैं जेवर प्रेस का धन्यवाद करूंगी कि उसने मेरी मुहिम के लिए मेरा सहयोग किया और मुझे अपने प्रेस में आमंत्रित किया, और जो लोग सुन रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। अब बात आती है कि चाइना के जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो चाइना इस समय हमसे एक अदृश्य वार लड़ रहा है। उस अदृश्य वार को मेरी मुहिम चल रही है, उसके लिए मैंने अपनी कैटेगरीज बनाई हैं। तो मैंने वहां पर ये दिखाया गया है कि चाइना किस किस तरह से हमारे साथ में अदृश्य वार लड़ रहा है। तो उसकी मैंने 3 कैटेगरी डिफाइन करी है। जो पहली कैटेगरी है वो है बायोलॉजिकल वार, दूसरी है इकोनॉमी वार और थर्ड है साइबर। तो अब तक जो हमारे साथ फिलहाल आप किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? जो आपकी प्राथमिकता है, प्राथमिकता में आप किसे लेकर प्राथमिकता में हम जो इस समय लेके चल रहे हैं वो हमारा साइबर वार है। तो साइबर वार हमारे लिए इतना ज्यादा खतरनाक साबित होगा कि जिसका हम सब लोगों ने कोई अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, और देश को आगे चलने के बाद में एक गुलामी की स्थिति में वो जाके खड़ा कर सकता है। तो उसके प्रति जो है जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा साइबर वार को थोड़ा सा डिफाइन करें ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि साइबर वार क्या है, क्योंकि जो लोग गांव से जुड़ा हुआ है या एक नॉर्मल तबके का जो जनरेशन है वो नहीं समझ पाती साइबर वार। अब मैं चाहूंगा आप मुझे डिफाइन करें। जी, साइबर वार होता क्या है पहले समझिए। साइबर वार क्या है? जो आपके सॉफ्टवेयर हैं आपके फोन के अंदर, आपके फोन में एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन होता है तो आपकी परमिशन मांगता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित भी हैं। तो शिक्षित का प्रतिशत भी हमारे देश में ऐसा कम नहीं है जो चीज़ से अनअवेयर है। तो सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस होना उन चीज़ों के प्रति। तो जो हमारे फ़ोन के अंदर जैसे आपका एक कोई भी ऐप हो, एप्लीकेशन जो आपसे परमिशन मांगता है, तो वो आपसे मांगता है कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट की, वीडियो की, ऑडियो की, माइक्रोफोन की। तो उसके माध्यम से वो आपका या स्टोरेज, सबसे पहली चीज़ होती है स्टोरेज, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज जो होता है उसके अंदर काफ़ी आपका डाटा होता है, जो आपका पर्सनल डाटा होता है। तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। अब देखिए भारत के अंदर स्थिति है कि हर चीज़ आपकी कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ी हुई है, चाहे आपके बैंक अकाउंट हो, आपका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो सब चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है चाइनीज़ और आपने उसे परमिशन दे रखी है कि आपने वहाँ पे ऑप्शन दबाया था कि अलाउ का, लेकिन आपने इस चीज़ को उस समय ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये अपनी अवेयरनेस की वजह से आपके अंदर ज्ञान का यहाँ अभाव है। तो वो क्या है, आपका जो पर्सनल डाटा है वहाँ से हैक कर लेगा, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ करेगा। आने वाले समय में आपके लिए कितनी बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, अब जो जैसे टिकटॉक ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फेमस ऐप है भारत के अंदर, पबजी और टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र। तो उसके माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से वो आपके यहाँ पर करोड़ों रुपए की आमदनी का साधन पर डे है इकोनॉमी उसकी। तो यही कहाँ जैसे देखा जाएगा कि आप आज स्थिति भारत की ये है कि वो लॉकडाउन की स्थिति में है तो हमारी इकोनॉमी घट रही है, लेकिन आप कहीं वहाँ उसकी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। टिकटॉक के माध्यम से जरा टिकटॉक को डिफाइन करें। हमारा युवा इस वक्त टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। टिकटॉक से कितना नुकसान हमारे देश का युवा इस वक्त देश को पहुंचा रहा है, जिसका उसे पता भी नहीं है कि वो हमारे देश का नुकसान कर रहा है। जरा मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, तो इस समय क्या है, सब लोगों के मतलब एक तरह से जो युवा है हमारा इतना अनागार हो चुका है क्योंकि उसे अपने उद्देश्य से कहीं वो भटक चुका है।
तो उसे लगता है कि फेमस होना, तो फेमस होने के लिए देखता है कि 15 सेकंड की एक वीडियो है, टिकटॉक के माध्यम से वो अपने आप को फेमस कर सकता है। तो वो अपने आप को फेमस होने के लिए वो 15 सेकंड की वीडियो बनाता है। वो बस ये है कि आप शेयर करेंगे, आप फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उस फॉलोवर्स के चक्कर में कहीं वो अपना पैसा भी खर्च करता है। हाँ भाई, ये चीज़ आपको बताना चाहूंगी कि फॉलोवर्स के लिए भी पैसा खर्च होता है, कि फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ लगता है कि उसके 3000 फॉलोवर्स है, इसके 4000, आपस में क्या होता है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो गया कि उसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं। तो इस तरह से वो उसके माध्यम से वो क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, उसके प्रति एक तरह से एनकरेज कर रहा है कि भाई मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हैं, तेरे फॉलोवर्स भी ज्यादा होने चाहिए। तो उसके माध्यम से कहीं क्या है, सब लोग जो है उसके प्रति आकर्षित हैं। उन लोगों को लग रहा है कि जो उनके पास में टैलेंट है वो टिकटॉक के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ये उन लोगों की अज्ञानता है, उसके लिए भी ऑप्शन है, उसके माध्यम से वो अपने आप को समाज के सामने ला सकते हैं। तो उसका फिर अगर मान लीजिए टिकटॉक के बारे में आपने बताया कि टिकटॉक से किस तरह से युवा अपना नुकसान कर रहा है और चाइना को पैसा भेजकर देश का भी नुकसान कर रहा है, तो इसका फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ का कोई ऑप्शन होता है किसी के पास, तो आदमी उसे आराम से छोड़ सकता है या उसकी जगह दूसरी चीज़ यूज कर सकता है। तो क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपकी नज़र में? क्या है, आप इसका विश्लेषण कर रही है टिकटॉक का, या टिकटॉक का आपने कोई इंडियन कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कोई ऐप ऐसा हो जो युवा यूज जी है, उसकी जगह पे आप शेयर चैट यूज कर सकते हैं, और भी आप भारतीय एप्लीकेशंस पे जाकर सर्च करिए, उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन वो है कि आपने एक परंपरा बना रखी है। एक परंपरा क्या है कि आपने दूसरे को देखा, उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। भारत के अंदर मैं मैक्सिमम युवाओं को इस चीज़ के लिए आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप अवेयरनेस लाइए अपने अंदर, कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके पीछे दूसरे देश का लक्ष्य क्या है। वो आखिरकार ये टिकटॉक जब बना था चाइना के अंदर, तो इसके वहाँ पर कुछ 1 ईयर्स के 2 ईयर्स के बीच में वहाँ पर केवल उसके 6 फॉलोअर्स थे। जैसे ही 2012 के अंदर भारत के अंदर आया तो उसके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसमें सुसाइड भी कर लिया, नई टिकटॉक वीडियो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ युवा अपने आप में एक दलदल में फंस चुका है, और उसे ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा डाटा हैक करा रहा है अपने अकाउंट्स का, अपने पर्सनल डिटेल्स का, और किस तरह से वो चाइना की मदद कर रहा है और अपने देश की जीडीपी को घटा रहा है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि वो अपने कोई भी भारतीय, कोई भी उसे जो भारतीय है जो उन्हें उचित लगे वो उसे चुने। दूसरी बात, मेघा, आप जो मुहिम चला रही हैं, आप अपनी तरफ से अपने स्तर से क्या कुछ कर रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, या ये इस तरह के चाइनीज ऐप से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए क्या कर रही हैं? इसके लिए हमने ब्लॉग तैयार किए हैं। ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को चाइना का अदृश्यवार के नाम से हम अपने ब्लॉग बना रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं किस एप्लीकेशन से आपका चाइना कौन कौन सी डाटा आपके हैक करता है, और आपका चाइना किस तरह से आपके देश के ऊपर अदृश्यवार कर रहा है। तो उसकी हमने 3 कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उसमें हमने डिफाइन किया है। तो उसमें हम अपने ब्लॉग के माध्यम से रोजाना उसमें अपने पेज पर कुछ ना कुछ नया देते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है अपना, और शेयर चैट भी है हमारा अपना, और व्हाट्सएप भी ग्रुप बनाया गया है, ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहूंगी कि आप इस मुहिम के साथ से ज़्यादा जुड़ें और देश को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।